भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। यह दिन है हरतालिका तीज का। यह दिन है सौभाग्य का। बिहार, मिथिला, यूपी की महिला अपने पति की आयु, परिवार के स्वास्थ्य, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। निर्जल व्रत रखती हैं। यह दिन है गौरी शंकर की पूजा का। यह दिन है विश्वास का, प्रेम का। माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। माता पार्वती ने भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। उनके पिता हिमवान विष्णु भगवान से उनकी शादी करना चाहते थे, पर माता पार्वती तो शक्ति स्वरूपा हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शिव के बिना माता अधूरी है। इसलिए उन्होंने अपनी पिता की इच्छा को देखते हुए अपना प्राण त्यागना चाहा। तब उनकी सखी ने उन्हें महल से दूर वन को लेकर चली गईं और बालू की प्रतिमा बनाकर सखियों के साथ पूजा करती नदी में प्रवाहित कर देती। उधर उनके पिता बहुत व्याकुल होकर इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत दिनों के बाद हिमवान को उनकी पुत्री वन में मिली। उन्होंने माता पार्वती के कठोर तप को देखकर उनकी इच्छा को स्वीकार किया। सखी उन्हें हर कर लेकर चली गई थीं, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। यह सिर्फ व्रत नहीं है, धैर्य, सहन शक्ति का धर्म के साथ मिलन है। एक बूंद भी पानी का नहीं लिया जाता। पूरे दिन व्रत रखकर, निर्जल व्रत रखकर दूसरे दिन पूजा के बाद ही पानी लिया जाता है। मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है महादेव और पार्वती की। बांस की टोकरी में पान, सुपारी, फल, ठेकुआ और गुजिया एवं श्रृंगार के सामान से भरा जाता है। यह बांस की टोकरी हमारे जीवन का प्रतीक है। ये प्रार्थना है कि हे महादेव, हे माता पार्वती, इस बांस की टोकरी की तरह ही हमारे जीवन को भरा पूरा रखना। यह श्रृंगार का सामान प्रतीक है अखंड सौभाग्य का कि हे माता पार्वती, हमें सदा सुहागन रखना, हमारे पति को लंबी आयु देना, स्वास्थ्य देना, हमारे परिवार को सौभाग्य देना। हे माता पार्वती, हम सबकी रक्षा करना। हमारी त्योहार और व्रत धर्म और संस्कृति से हमें जोड़ती है।